झूठ। एक ऐसी हसीन शाम, ठंडी ठंडी हवाएं जैसे तन मन को एक सुखद अनुभूति दे रही है। मैं छत पर बैठी अपनी डायरी लिख रही हूँ। मैं रोज़ शाम को यहाँ आती हूँ और बैठकर यहाँ नागपुर के प्रकृति के नज़ारों को देखती हूँ। वैसे भी मुझे प्रकृति के नज़ारों को देखने से दिल को सुकून मिलता है। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ शाम को जैसे क्रिकेट की बाढ़ आ जाती है। सभी अपना अपना ग्रुप बनाकर खेलते हैं। मैं भी उनको देखती हूँ, पर कम। ज़्यादातर मैं पीछे ही देखती हूँ या हवा का आनंद उठाने के लिए आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई, पर मुझे कोई नहीं दिखा। शायद यह मेरा वहम है। यह सोचकर मैंने अपना ध्यान फिर से कहीं और लगा दिया। सामने पार्क में छोटे बड़े सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। उस पर दो बहुत खूबसूरत से लड़के बैठे क्रिकेट का मज़ा ले रहे थे। मैंने एक नज़र उन्हें देखा, पर फिर वहीं इधर उधर। मुझे लगा कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है। मैंने देखना चाहा, पर फिर नाकाम। अब की बार ऐसा लगा जैसे कोई मुझे एकटक देख रहा है, पर जैसे ही मेरा ध्यान वहीं आसपास जा रहा था, वह भी कहीं और देखने लग रहा है। अब मैं बहुत ही संभल कर बैठी थी उस चोर को पकड़ने के लिए। मैं पार्क में देखने लगी क्योंकि वहीं से कोई मुझे देख रहा है, ऐसा मुझे लगा। मैंने देखा सभी अपने खेल में मस्त है, सिवाय उन दो लड़कों के जो मोटरसाइकिल पर बैठे थे। तो मैंने अपना ध्यान उनकी ओर लगा दिया और मैं उस नज़रों के चोर को पकड़ने में कामयाब हो गई। मोटरसाइकिल पर जो दो लड़के बैठे थे, वहीं से एक मुझे देख रहा था। मुझे वहाँ बैठना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लड़कों के बारे में मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। हालांकि मैं चाहती हूँ कि लड़के मेरे फ्रेंड्स बने, पर उनसे बात करने में मुझे डर लगता है। और हमारे गांव में लड़कों से फ्रेंडशिप अच्छा नहीं माना जाता। हमारे घर में ही लड़कों का फ्रेंड्स होना वैसा माहौल नहीं है। मैं नीचे चली गई और वैसे भी मुझे कोई नीचे बुला रहा था। दूसरे दिन फिर मैं रोज़ की तरह ऊपर गई, इधर उधर देखने लगी। मैंने एक नज़र पार्क में दौड़ाई, पर वहाँ वह नहीं दिखा। इसीलिए मैं पीछे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मैं अपनी जगह पर बैठ गई। वहाँ शाम का मौसम बहुत ही सुहावना लगता है। मुझे किसी ने देखा तो मैं सीधा पार्क में ही देखने लगी, पर वह मुझे नहीं दिखा। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर बहुत से लड़के खड़े थे, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। पर फिर मैं उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी आदत मैंने कल ही देख ली थी। वह बार बार अपने बालों को ऊपर करता है, इसीलिए मैं उसे पहचान गई। आज वह बैटिंग कर रहा था। उसने मुझे देखकर अपना हाथ फिर अपने बालों में डाला। मैं समझ गई कि वह मुझे देखकर ही ऐसा कर रहा है। मैं थोड़ा नीचे उतर गई और वहीं टहलने लगी, पर मेरा मन उसे देखने को कर रहा था, इसलिए मैं फिर से ऊपर चढ़कर बैठ गई। वह बहुत अच्छा खेल रहा था। उसकी टीम बार बार उसे शाबाशी दे रहे थे, पर वह हर बार मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देता। जल्द ही उसने अपनी 50 पूरी कर ली और मेरी ओर बैट कर दी। इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं छुई मुई बनकर रह गई। मैं नीचे चली गई, पर अब भी मेरे दिल में
कुछ कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आंगन में आकर चबूतरे पर बैठ गई। मेरे साथ मेरी मौसी की लड़की भारती भी बैठी थी। कुछ देर में इनका गेम ख़त्म हो गया। सभी फ्रेंड्स अपने अपने व्हीकल पर जा रहे थे। सभी निकल गए पर वो न निकला। सबसे लास्ट में वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं भी उसे गली तक देखती रही और फिर मोड़ पर उसने फिर पलट कर देखा तो मैं अंदर चली गई। पर जैसे ही उल्टे पैर लौटी वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ अजीब प्रकार सा महसूस हुआ। कल वो फिर खेलने लगे। उनका गेम कल अधूरा ही रह गया था जिसे वो आज पूरा कर रहे थे। कल इनकी बैटिंग थी तो आज दूसरी टीम की। वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था। वहाँ पर बच्चों को के खेलने के लिए कुछ झूले भी थे और बैठने के लिए सीटें। आज मैं ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही बाहर आंगन में बैठी रही। मेरी मौसी की लड़की भारती कहने लगी कि चलो झूले पर चलें। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा था। ऊपर से मैंने जीन्स वियर किया हुआ था। पर फिर मैंने उसके साथ चल दी। वो जहाँ खड़ा था हम दोनों ठीक उसके पास से गुजर गए। वहाँ से जाना मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ बोल न दे। ऊपर से भारती इतनी बड़बड़ किए जा रही थी जिसका जवाब मैं सिर्फ हाँ या ना में दे रही थी। मुझे लगा वो मुझे देखेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपने बालों में हाथ डालकर उन्हें ऊपर किया। मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। सामने भारती झूले पर झूलने लगी। तो मैं वहाँ पास ही सीट पर बैठ गई। कभी इनका मैच देख रही थी तो कभी भारती की बातें सुन रही थी। मैं जैसे ही वहाँ बैठी उसने मुझे मुड़कर स्माइल दी। मैं जानबूझकर इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक कैच आया जिसे पकड़ते वक्त वह गिर गया और कैच भी छूट गया। उसे शायद पैर में लगा। वह नीचे गिर पड़ा। उसके सभी दोस्त उसे देखने आए। कोई इसके पैर को दबा रहा था तो कोई कुछ पूछ रहा था। आखिर में उसे कुछ फ्रेंड्स ने उठाया और वह बैठने के लिए जगह देखने लगे। वहाँ पर सीटें थी पर थोड़ी दूर। यही सीट पास में थी जहाँ मैं बैठी थी। मैं वहाँ से उठ गई, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठी रहती तो वो वहाँ कभी ना आता। मैं भारती के पास चली गई। मैंने उससे घर चलने के लिए कहा, पर वो अब भी खेलने के लिए ज़िद करने लगी। अचानक मुझे ध्यान आया कि भारती की चप्पल वहाँ सीट के पास में है। मैं पलटी तो देखा वह मुझे इशारे से बुला रहा था। मैं डर गई, पर फिर चप्पल के लिए मैं वहाँ गई। वहाँ पास में पहुँची ही थी कि उसने कहा, आपकी चप्पल यहाँ रह गई है। मैंने चप्पल उठाए और इधर उधर देखने लगी। मुझे कुछ अटपटा लग रहा था। उसने कहा, बैठ जाइए। नहीं, हम घर जा रहे हैं, मैंने बहुत धीरे से कहा। जब तक वह आए, भारती की ओर इशारा करके, तब तक तो मैं एक कोने पर सिमट कर बैठ गई। क्या वो आपकी बहन है? नहीं। क्या आप यहीं रहती है? उसने बात करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? नहीं। मैंने जानबूझकर झूठ कहा। अब वो चुप हो गया और मैच देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने उसे कनखियों से देखा। वह बहुत अच्छा और सभ्य लग रहा था। उसे लगा जैसे मैं उसे ही देख रही हूँ, तो उसने पलटकर मुझे देखा। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं। अब की बार नहीं शब्द जैसे मुझे कुछ अखर रहा था। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ गया और उससे कुछ बातें करने लगा। बातों से ही मुझे पता चला कि उसका नाम कल्पिश है। ये नाम मुझे बेहद पसंद है। कल्पिश नाम सुनकर जैसे मुझे कुछ हो गया। फिर उसका दोस्त चला गया।
मेरा नाम कल्पिश है। और आपका? अचानक मेरे मुंह से निकल गया नहीं। अब की बार वह हंसे बिना नहीं रह सका और मैं भी शर्म के मारे मुस्कुराने लगी। तो आपका नाम नहीं है? नहीं। हम फिर से हंस पड़े। अब मैंने ही कहा, मेरा नाम पद्मा है। शायद वह मेरे इस नाम को भाप गया। आपका नाम पद्मा नहीं हो सकता? क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा नाम कुछ और है, पर मैं आपको बताना नहीं चाहती। तभी वहाँ क्रिकेट का बॉल आया। वह उसे उठाकर देने वाला था। वह जैसे ही उठा उसे शायद दर्द महसूस हुआ और वह बैठ गया। मैंने ही बॉल उठाकर उधर फेंक दिया। भारती छोटी थी, पर मुझे मेरा नाम लेकर ही बुलाती थी। उसने मुझे सिंधी में बुलाया तो मैंने भी आवाज़ दी। उसने मेरा नाम लिया। शायद कल्पिश ने सुन लिया, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी। तो आपका रियल नाम प्रिया है? नहीं तो। वह मेरी बहन के बारे में मुझसे पूछ रही है। थोड़ी देर बाद भारती मेरे पास आ गई और सिंधी में मुझसे प्रिया प्रिया कहकर बातें करने लगी। मैं थोड़ा अचकचा कर उसके जवाब देने लगी। वो अपनी चप्पल पहनते समय ही बोल रही थी। मैंने सिंधी में उसे चुप रहने के लिए कहा। जब हम दोनों वहाँ से जाने लगे तो उसने मुझे पद्मा कहकर पुकारा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर जल्दी ही पलटकर पीछे देखने लगी। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मुझे सिंधी आती है, मैं सिंधी ही हूँ। मुझे न जाने क्या हुआ, बहुत पछतावा हुआ। वो देखने से कतई सिंधी नहीं दिख रहा था। मैं भारती को लेकर जल्दी से घर चली आई। दूसरे दिन फिर मैं पार्क में गई भारती को लेकर, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। मुझे जैसे उसकी याद सताने लगी। कोई भी बाइक आती तो मेरा ध्यान उस ओर चला जाता, पर बेकार, वो नहीं आया। मैं घर वापस आ गई, पर बार बार मुझे उसकी बातें, उसकी अदाएं याद आने लगी। उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे एक अजीब प्रकार सा सुकून मिल रहा था। मैं नेक्स्ट डे का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। नेक्स्ट डे मैं कुछ पहले ही वहाँ जाकर बैठ गई और उसकी राह देखने लगी। उसकी टीम के सभी लोग व्हीकल पर आ गए। वह भी आया था। उसने फ्रेंड्स के साथ कुछ बात की और थोड़ा लंगड़ाते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी हाँ। वह बैठ गया। मैंने ही उससे बात की। कल के लिए सॉरी। किस लिए? आपसे झूठ बोलने के लिए। तो आपने झूठ क्यों बोला? हम लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारे घर में यह पसंद नहीं है। यहाँ नागपुर में तो सब चलता है। हम यहाँ नहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हो? इस बार मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं बताना चाहते? मैंने ना में सिर हिला दिया। तो क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करेंगी? मैंने फिर ना में सिर हिला दिया। अच्छा, ऐसे बात तो करोगी ना? अगर घर के किसी मेंबर ने देख लिया तो हमारे लिए अच्छा न होगा। वह मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे आपके विचार जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे आपका नाम क्या है? जी, आपको पता है? नहीं, या पद्मा या फिर प्रिया, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे। भारती आपकी कौन है? मौसी की लड़की। आपके पैर का दर्द कैसा है? ठीक है? अगर आपको अब भी थोड़ा दर्द है तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो कल से नहीं आऊँगा। क्यों? आप ही तो मना कर रही हैं। मैं ऐसे थोड़े ही कह रही हूँ। कल आप पार्क में आई थी? हाँ। नहीं तो? हाँ नहीं मीन्स कुछ नहीं। आप क्रिकेट नहीं खेल रहे? नहीं, पैर में दर्द के कारण नहीं खेल पा रहा हूँ। वो तो मैं ऐसे ही आ गया। आप पढ़ती है? हाँ। विच क्लास? अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है। कहाँ से? भंडारा से। अच्छा, तो आप भंडारा में रहती हैं? नहीं तो? हाँ, हंसते हुए।
यहाँ कितने दिनों तक हो? 4-5 दिन के लिए? हम सिर्फ 15 दिन के लिए आए हैं। पर आपको इतने दिन पहले तो नहीं देखा। मैं पहले ऊपर बैठती ही नहीं थी। आप क्या कर रहे हैं? मीन्स स्टडी। मैं सीए कर रहा हूँ, एमकॉम के बाद। नहीं, फाइनल के बाद। आपका घर कहाँ है? आपके घर की पीछे वाली लाइन में। चलेंगी क्या मम्मी से मिलने? नहीं, हमें परमिशन नहीं मिलेगी। प्रिया चलो हम घर चलते हैं, भारती ने सिंधी में कहा। तो मैं जाने के लिए उठ गई। क्या आप कल फिर यहाँ आएंगी? शायद। और मैं चली गई। उसके साथ बिताए पल मुझे रात भर नींद नहीं करने दे रहे थे। मैं उसके बारे में ही सोचने लगी कि क्या मैं कल पार्क में जाऊं, क्या मैं उसके साथ बातें करूं, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो।